जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, भक्त तुलसीदास जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करते हुए आइए हम उनके मानस में प्रवेश करते हैं। कल पिछला जो हमारा प्रसंग चल रहा था, सीता का विवाह हो गया है और जनवासी चले गए हैं। जो बड़े बूढ़े दशरथ वगैरह तो जनवासी चले गए और स्त्रियां श्री राम के संग कोहवर एक जगह होती है जहाँ पे देवी देवताओं के कुल पूजवाए जाते हैं। सखियां उनको लेकर वहां आ गई हैं और सखियां बड़ी छेड़ाखानी कर रही हैं सीता के संग। कह रही हैं, पहले सीता का रूप देखिए कितना सुंदर बताया तुलसीदास जी ने। द श्याम शरीर सुहाय सुहावन, श्री राम जी का स्वरूप कैसा है? श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए, पीत सुपुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रवि दामनी ज्योति, कल किंकणी कल सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। अंदर जा रहे हैं तो सब तो वर को देखती है ना, सीता तो देखी हुई है उनकी। तो श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही बड़ा सुंदर और शांताकारम है। शांतम शाश्वतम प्रेम निर्वाण शांति प्रदम। तो बड़ा सुंदर स्वभाव से शांत स्वरूप, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है श्री राम जी की शोभा। और महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ सीता जी के चरणों में लगाए गए महावर, ऐसे राम जी की भी लगाई गई होगी, उस समय रिवाज होता होगा। तो जैसे मेहंदी लगाते हैं लड़के लड़की दोनों को, तो चरण कमल इतने सुंदर, एक तो पहले से इतने कोमल प्यारे लाल गुलाबी थे, ऊपर से महावर लगा दी। आ हा हा हा, क्या चमक आ गई है। जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे भ्रमरा रहे हैं, मुनियों के मन सिर्फ वहीं लग रहे हैं। कितने सुंदर चरण है श्री राम जी के, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद। तो और कहते हैं पवित्र और मनोहर पीली धोती पहनी हुई है। शादी के समय विवाह पीतांबरी पहनते हैं लड़की लड़का दोनों। और वो पीली धोती ऐसे लग रही है जैसे प्रातः काल का सूर्य में बिजली चमक रही हो, और बिजली की ज्योति को हर लेती है। बिजली की ज्योति भी कम पड़ जाती है, उनकी धोती में इतनी चमक है, गोटा किनारी लगे हुए हैं और कमर में सुंदर किंकणी है। क्या बात है। और कटी सूत्र है कमर पे भी, एक ना पहनी जाता था सोने का कटी सूत्र, मणिबंध बनते थे। और विशाल भुजाओं में सुंदर सुंदर विशाल भुजाएं, और उसमें कभी कहीं बाजूबंद, कहीं यहाँ कर, कभी कलाई का, हर जगह के एक आभूषण का नाम था। और स्वर्ण रजित मणि खचित उनके आभूषण सुंदर लग रहे थे उनके शरीर में पहने हुए। और बताइए, और बता रहे, क्या कह रहे हैं कि पीत जनेऊ महाछवि देही, कर मुद्रिका चोरी चितलेही, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे, पियर ऊपर ना काखा सोती, दो आचरण
दो आंचरहीं लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि साजे, मंगलमय मुक्ता मणि। आहा, राम का नख से लेकर शिख तक, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, क्या सौंदर्य वर्णन करा है तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कि पीला जनेऊ पे रखा है। पीला जनेऊ नहीं तो सोने की तार का जनेऊ था असल में, और हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेते थे, इतना बड़ा माणिक लग रहा है उसमें, और ब्याह के सभी साज सजे हुए थे और वो शोभा पा रहे थे। चौड़ी छाती पर छाती पर हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण थे। यहाँ बड़ा सुंदर मणिमाला पहनने की थी, कौस्तुभ मणि। पीला दुपट्टा और जनेऊ की तरह शोभित है। पीला दुपट्टा ऐसे आड़ा तिरछा ले रखा है ना, जैसे बगल में से निकाल के ले लेते हैं, तो पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह से शोभित है। एक दुपट्टा पहन रखा है धोती के ऊपर, शोभित है, जिनके दोनों छोरों पे मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख की सुंदरता तो क्या कहना। आहा, खजाना ही है मुख की सुंदरता तो। सुंदर भौहें और मधुर नासिका है, बड़ी नुकीली सुंदर। ललाट पे तिलक की शोभा अनन्य, इतनी सुंदर लग रही है तिलक उनका कि सुंदरता का घर ही है जैसे मानो तिलक तो, जिसमें मंगलमय मोती जम गुथे चूरा के, मोती का चूरा का वाइट वाइट बनाते हैं, दोनों तरफ सफेद बीच में लाल, तो मंगलमय मोती के मणि गूंदी हुई है जैसे तिलक में। ऐसे मनोहर मोर माथे पे सो रहा है। सॉरी, बहुत जुकाम हो रहा है आजकल। तो तब मेरे को रहा नहीं गया, मैंने कहा आज सीता जी को जो विवाह कर दिया, बेचारी एक दिन तो रुक ली, कोहबर में बैठी हुई हैं। अब हम कोहबर में आए तो बड़े सखियां अब उनको गाते हुए ले जा रही हैं। बड़े ऊंचे सिया तेरे भाग, सजन मिले राम लला, बड़े ऊंचे सिया तेरे भाग, सजन मिले राम लला, राम लला रघुनाथ लला, राम लला रघुनाथ लला, बड़े ऊंचे सिया तेरे भाग, सजन मिले राम लला, कौन से पुण्य किए वैदेही, कौन से पुण्य किए वैदेही, रघुनंदन बने परम सनेही, रघुनंदन बने परम सनेही, द्वार आए बन तेरे सुहाग, द्वार आए बन तेरे सुहाग, सजन मिले राम लला, द्वार आए तेरे बन कर सुहाग, सजन मिले राम लला, गाओ गाओ सखी आज बधाई, गाओ गाओ सखी आज बधाई, बड़े दिनों में शुभ घड़ी आई, बड़े दिनों में शुभ घड़ी आई, सखी गौरी मंगलाचा, सजन मिले राम लला, सखी गौरी मंगलाचा, सजन मिले राम लला, बड़े भाग दशरथ जी ने पाए, जो सिया जैसी पुत्रवधु मिली, बड़े भाग दशरथ जी ने पाए, धन्य कौशल्या मात, सिया जैसी दुल्हन मिली, और धन्य कौशल्या मात, सिया जैसी दुल्हन मिली। इस प्रकार नाच नाच कर सारी सखियां आसपास कूद रही हैं, उछल रही हैं, नाच नाच कर गावे बधाई, नाच। और मैं ना सुने ना इतनी खुश हो रही हैं, जो मांग रही हैं उनको दे रही हैं, लुटा रही हैं खजाना अपना। नाच नाच सब गावे बधाई, बाजे ढोल और थाल,
हो बाजे ढोल और थाल, सजन मिले राम लला, बड़े ऊंचे सिया तेरे भाल। तो आइए इस भजन के साथ, इस गीत के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब छंद में कहते हैं तुलसीदास जी आगे, गाथे महामुनि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरई, पुर नारी सुर सुंदरी बरई, बिलोक सब तिन तोरई, मणि बसन भूषण भारी, आरती करत मंगल गावई, सुन सुमन बरसई सूत माग, बंदी सुजस सुनावहीं, को बरहि आने कुंवर कुंवरी सुशासन, सुख पाई के सुख आसन ही सुख पाए के, अति प्रीत लौलिक रीत लागी, करन मंगल गाई के, लड़ कौरी गौरी सिखावे राम, सिय संसारद कहें, रनुवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब चहें, निज पाणी मनि महु देखियत, मूरत स्वरूप निधान की, चालत न भुज बल्ली बिलोकन, बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जान अली, बर कुंवर 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 बर कुंवर सुंदर, सकल सखी लवाई जनवासी चली, तेई समय सुनिए असीस जहत, नगर नभ आनंद महा, चिरुजियत चोरी चारु चोर्यो, मुदित मन सब ही कहा, योगिंद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोक प्रभु दुंद बिहनि, चल हर्ष वर्ष प्रसून निज निज, लोक जय 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 भनी, चल हर्ष वर्ष प्रसून निज निज, लोक जय 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 भनी। हरि बोल। जाके कोहबर में ले जा रही हैं, सुंदर मोर में, मोर मणि है, सबके लग रहा है लड़की लड़के दोनों के बांधते हैं हमारे यहाँ, उसमें मणियां गूंदी हुई थी, सभी अंग चित्त को चुराए लेते थे मानो, और सब नगर की स्त्रियां देव सुंदरियों की तरह, और देव सुंदरियां जो आई हुई थी स्त्री बनकर, सभी दूल्हा दुल्हन को देख कर तिनका तोड़ रही, हाय नजर ना लग जाए, कभी अब बलिहारी जा रही कर नजर ना लग जाए, तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं दोनों बच्चों के, सबके जितने बच्चे जोड़े हैं, और मणि वस्त्र आभूषण निकाल निकाल के अपने नौछावर करके जो मांगने वाले हैं उनको सब दे रही हैं, सखियों को और टहलनियों को, देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, आनंद यही तो होता है विवाह के बाद। सूत मागध सब भाट यश सुना रहे, ढोल बाजे बजा बजा के, सुनो सुहागन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर कुंवारियों को कुल देवता के स्थान पे ले गई हैं, अत्यंत प्रेम से मंगल गीत अभी हमने जो गाए ना, कभी बधाई, कभी छड़ा खाने, कभी हाथ अंगूठी डुबा देते हैं जल में, दूध के में ढूंढो, ऐसे हंसी मजाक करने लगी, जाकर वहां पर कोहबर में लौकिक रीति करने लगी सारी। पार्वती जी श्री राम जी को वर वधु को परस्पर कहते हैं, अब ये थाली सजा के लिए आई पार्वती, सखी बनी हुई है इस समय, कहते हैं अच्छा राम जी अब आप मेरे सीता जी के मुख में कौर दो, सीता से कहते हैं सीता तुम राम जी के मुख में कौर दो, ऐसे प्रेम बढ़ा रही है दोनों का, बातचीत कराने के लिए हमारे यहाँ हंसी मखौल का थोड़ा सा वातावरण बनाया जाता है शादी में। अब तो पहले से सब बोलते, पहले बोलते नहीं थे, बच्चे बच्चे थे, इस तरह से आपस में खेल खिलाए जाते थे जिससे दोनों में आपस में शर्म छूटे, थोड़ा झिझक छूटे। सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं, हैं वो और क्या करती हैं, रनिवास, और सब हंस हंस के पागल, कभी शर्मा रहे हैं, कभी यूं छुप रहे हैं, तो हंस हंस के सारा रनिवास पागल उठ रहा है, आनंद में मगन हो रही हैं सब सखियां, देखो कैसे शर्मा रहे हैं, देखो कैसे पीछे को जा रहे हैं। तो चारों भाई, चारों पुत्र वधुआं, चार रानियां, उनकी पत्नियां, आनंद ही आनंद बरसा वहां पर। राम जी सीता जी को देखकर तो सभी अपने जन्म का फल पाने का मनोरथ धन्यवाद दे रहे थे भगवान को, हमारी आंखों सफल हो गई हैं, इनके इनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार अब सीता जी ना ऐसे जैसे बैठे हैं, तो उनके एक तरह से मणि में राम जी का वो दिख रहा है प्रतिबिंब, अब वो अपना हाथ नहीं हिला रही, ऐसे के ऐसे बैठी है, क्योंकि सामने तो देख नहीं सकती, तो अपने हाथ में ही मणि को देखते देखते राम जी के दर्शन कर रही हैं, अपने हाथ की मणियों के सुंदर रूप भंडार को परछाई देख रही हैं, और हाथ को कोई हिला ना दे उनको, उसी प्रकार वहीं पे हाथ रोक लिया उन्होंने। ये देख कर जानकी, इतने में हाथ हिल गया तो जानकी जी के दर्शन में वियोग हो गया कि भाई औरतें तो काम करवा रही थी, ये करो वो करो,
उस भय से वो बाहु रूपी लता को दृष्टि से हिलाते, अपनी आंखें भी नहीं हिला रही वहां से, बाहु रूपी लता, ये लता हो गई, वहां से अपनी आंखें हिलाने की कोशिश नहीं कर रही। लोग लोग कह रहे हैं अब ये करो वो करो, हिलाने की कोशिश नहीं कर रही। उन्हें तो राम जी की छवि दिख रही है उसमें मणियों में। तो सखियां ही, और उस प्रेम को सिर्फ सखियां ही जानती हैं और कोई नहीं जानता। तदनंतर उसके बाद जितने वर थे, जितने कन्याएं थी, सबको सुंदर सुंदर सखियां, जब खेल पूरा हो गया और देवी कुल देवता पुजवा लिए, खाना खिला दिया आपस में एक दूसरे का, और प्रेम बढ़ाने के लिए तरह के रीति रिवाज सब जब पूरे हो गए, तो अब बोले अब चलो जनवासे में जाओ, एक बार पद वहां पर फेरा लगाया हो। तो जिस समय, उस समय नगर और आकाश में जहां भी आवाज आ रही है आशीर्वाद, शुभाशीष शुभाशीष, हैं उधर सब आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना, और आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है ऊपर से देवी देवताओं के, पूर्वजों की, पुरखों की अपने। उधर देवता खड़े गगन में देते आशीर्वाद रहे, और तन से मन से फूलों की वो झड़ी लुटा लुटा रहे। तो बहुत आनंद छा रखा है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा चारों चिरजीवी जोड़ी जुड़ी रहे, इनको नजर ना लगे, हैं, चारों जीवी अपने पुत्र वधु सहित अपने पत्नियों के संग खूब आनंद में रहें। सब ये आशीर्वाद सब तरफ से आ रहे हैं। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर, देवताओं ने रामचंद्र जी को देख कर धुंध भी बजाई ऊपर से, और हर्षित होकर ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो, सीताराम जी की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो, और कह के धीरे धीरे देवता, जो कुछ मनुष्य बन के आए थे, कुछ ऊपर थे, कुछ स्त्रियां ऐसी आई थी, धीरे धीरे सब अपने अपने लोक में चले गए। तो सहित भदूटई कुंवारी सब, तब सब आए पितुम पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमगऊ जनो जनवास। जो भी अभी आनंद वहां हो रहा था लड़की के घर में, कोहबर में, अब वही आनंद क्या है, जैसी आई पत्नियों के साथ, पतियों के संग, तो सभी चारों कुमार बहुओं के साथ पिताजी के पास आए, उनके चरण छुए, स्पर्श किया। ऐसा मालूम पड़ता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भर के जनवासा उमड़ा पड़ रहा है। क्या बात है। सखी गाओरी मंगलाचार, दूल्हा सजन तुझे राम लला, सखी गाओरी मंगलाचार, मिले तुझे राम लला। पुन जवनार भई बहु भांति, पटए जनक बलाई बराती। परत पावड़े बसन बस अनुपा, सुतन समेत गवन की भूपा। सादर सब पाय पखारे, सादर सब के पाव पखारे, यथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरणा, शील स्नेहु जाई नहीं बरना। बहुर राम पद पंकज धोए, ये हर हृदय कमल महु गोय। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जन कई निज पाणी। आसन उचित सबई नृप दीने, बोले सुपकारी सब लीने। सादर लगे परण परवारे, कनक कील मणि पान संवारे। सुपोदन सुरभि सरप, सुंदर स्वाद पुनीत। छन मऊ सबके परोस गए, चतुर सुवार विनीत। सियापति राम जय जय, दे दो बधाई यार। गाओ गाओ रे मंगलाचार, सजन तुझे राम ले ले। दे दो रे बधाई यार, सजन तुझे राम मिले। अब बाहर आए, जहां पर बैठे होते जनवासा पास में था, बहुत प्रकार के वहां पर रसोई बनी, भोजन करना था। फेरों के बाद जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा, सब आ जाओ बराती। और राजा दशरथ पुत्रों सहित जब आए जनवासे में, फिर अपने वहीं घर में लड़की के घर अनुपम वस्त्रों के पावड़े बिछाए गए, मखमल के, गंदी के, रेशमी के चरण कहीं छिल ना जाए, बड़े कोमल चरण प्रभु के हमारे। और सादर आदर सबके पहले जनक जी ने क्या करा, सबके चरण धोए, चारों वर वधुओं के और राजा दशरथ के और उनके साथियों के। सबको यथायोग पीड़ों पे, आसनों पे बिठाया। पीड़े होते थे पहले गोल्डन, छोटे छोटे, नीचे पैर लग के बैठ जाते थे। तब जनक जी ने उसके बाद दशरथ जी के चरण धोने के बाद बहुत आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं उस समय उनका शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और बड़ा आनंदित हो रहे हैं, बड़ा आनंद होकर सबके चरण धो रहे हैं। फिर रामचंद्र जी के, पहले दशरथ के धोए, फिर रामचंद्र जी के धोए, फिर शिव जी के,
हृदय कमल में छिपे, जो वो चरण धो जो शिव जी के हृदय कमल में हमेशा छुपे रहते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। शंकर जी को बार बार याद कर रहे हैं, क्यों? सबसे पहले वो है भज मन राम चरण सुखदाई रे, भज मन। इतने सुंदर चरण है कि भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकली सुर सरी, जिन चरणन से निकली सुर सरी, शंकर जटा समाई। अरे मैया शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई रे, भज मन। जनक जी मन में सोच रहे आज मुझे क्या मिल गया। हाँ, और उसके बाद राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिए। शंकर जी के हृदय के जो बसने वाले चरण कमलों को धोने के बाद फिर उसी समान सारे चारों भाइयों के और लोगों के भी चरण धोए, और फिर पत्तलें लगने लगी। देखो वो अब पत्तल लग रही है। पत्तल कैसी आगे बताएंगे। पत्तल हमारे जैसे पत्तों की नहीं यहाँ पे होती है, जो मणियों के पत्तों से बनी हुई है, मणियां जो हरी हरी मणियां उनसे पत्तल बनी हुई हैं, और उसमें सोने की कील लगा रखी जगह जगह। पत्तल क्या है? स्वर्ण के थाल बने हुए, मणियों के थाल बने हुए सबके आगे, जिसमें वो भोजन करेंगे। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद चतुर और विनीत रसोइयों ने आकर सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात, हमारे यहाँ दाल भात होता है दूसरे दिन, दाल भात खिलाया। गाय की सुगंधित घी खूब परोसा, चावलों के ऊपर घी और बूरा डालते हैं, गरम गरम चावल क्षण भर में सबके सामने परसे गए। वाह के भज मन राम चरण सुखदाई रे, भज मन राम चरण सुखदाई। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक पड़े पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। परुसन लगे सुवार सुजाला, बिजन बिबित नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई। छरस रुचिर विजन बहु भांति, एक एक रस अगणित भांति। जैवत देहि मधुर सुनगारी, लैल नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। ए विधि सबहि भोजन ही कीना, आदर सहित आचमन कीना। आदर सहित आचमन कीना। देहि पान पूजे जनक और दशरथ सहित समाज सिया राम। जनवासी गबुने मुदित हाँ, सकल भूप सिरताज सिया राम। भज मन राम चरण सुखदाई रे, भज मन राम चरण सुखदाई। चरण धोने के अभी तक अनुभव जनक जी को बार बार रोमांचित कर रहा है। आज मैंने क्या पुण्य किया है जो मुझे सबके चरण धोने को मिले। उसके बाद जब दशरथ जी ने बुलाया खाना खाने के लिए, जनक जी ने बुलाया, सब भोजन कर रहे हैं। 5 कौर निकालते हैं ना हमारे यहाँ, गऊ कुत्ते और देवी देवता अग्नि के लिए। सब लोगों ने 5 कौर प्राणाय स्वाहा, आपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 5 प्राण होते हैं, 5 प्राण को लेकर मुंह में गस्सा डाला पहला। उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो 5 प्राण हैं, पहला गस्सा आप भी जब खाए कम से कम 3 तो जरूर निकालिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। हमारे पेट में जल्दी हजम होता है। पहले उस अग्नि को शमन करिए जो अंदर हमारी वायु, जो 5 तत्व है, 5 प्राण है जो हमारे भोजन को हजम करते हैं। इस प्रकार उन्होंने 5 कौर करे। पहले मंत्र को उच्चारण करते 5 ग्रास लेके भोजन करने लगे। गाली अब उधर क्या है, औरतें हमारे यहाँ गालियां मीठी मीठी सीठनी देती हैं, सीठना भी कहते हैं गालियों को। उधर औरतें भोजन शुरू हुआ
और उधर महिलाओं ने सीठनियाँ गाना शुरू कर दिया और ऐसी-ऐसी सीठनियाँ गा रही, प्रेम में मगन हो रही हैं और वो सुनने वाले बाराती भी बड़े खुश हो रहे हैं, एक-दूसरे को व्यंग मारते हैं इसमें। और अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जो बखा नहीं सकते, नाम नहीं जानते, चूसने वाले, पीने वाले, खाने वाले, चबाने वाले, मीठे, नमकीन, खट्टे, मतलब हर प्रकार का भोजन, कोई ऐसा नहीं था जो वहाँ पर दुनिया में ना हो। 56 लोगों के तरह का भोजन था, 6 रसों का था। और उस भोजन करते समय जो पुरुष स्त्रियों के नाम लेके स्त्रियाँ मधुर धुन से गालियाँ दे रही हैं। अब मुझे वो याद तो नहीं है, मैंने सुना हुआ था, बड़ा अच्छा गाते हैं अवध में, स्त्रियाँ गा रही हैं, हमने सुना है भैया, हमने सुना है कि वहाँ पे तो हवन के खीर से बच्चे पैदा हो जाते हैं, 4 लड़के पैदा हो गए। राजा दशरथ ने अपनी रानियों को खीर खिलाकर पुत्र पैदा कर दिए। अब वो तो हंस रहे हैं, खुश हो रही हैं, जिस समय तो नहीं बोले वो, क्योंकि दशरथ जी थोड़ी ना बोलेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, बोले हमारे यहाँ तो खीर खा के बच्चे पैदा होते हैं, खीर खा के पुत्र हम जैसे 4 पैदा होते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो हमने सुना है जमीन में से कन्या बच्चे निकलते हैं। जानकी जी कहाँ से पैदा हुई थी? जमीन के घड़े में से, है ना? तो हमने तो सुना, तो उधर जवाब सवाल को तीखे-तीखा बताया, लक्ष्मण जी तीखे हैं, तो लक्ष्मण जी अपनी सुना रहे हैं, गा-गा के वही नाली में से तीर मारा, दुल्हन मेरी आपकी। इस प्रकार से आपस में तो गाना बजाना कर रहे हैं और बड़ी सुहावनी गाली लग रही है उस समय सबको, अच्छे लगे, हँसे मजाक कर रहे हैं और खाना इतना हजम हो रहा है, मतलब लोग खाना खा रहे हैं और वो लोग गाना गा रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हँसे-हँसे जा रहे हैं। उधर से लक्ष्मण जी के जवाब है वो भी मतलब टू द पॉइंट, बहुत अच्छे, जैसे को तैसा करके। इस रीति से सबने भोजन करा और आदर सहित आचमन करके जलपान किया और फिर हाथ मुँह धोने के लिए उनको सोने का नीचे परात लाए और सबके हाथ धुलवाए। उसके बाद फिर पान, हमारे फिर पान देते हैं, अभी भी दिया जाता है, तो सुंदर सा पान बढ़िया सजा कर खुशबू वाला, जनक जी और सारे समाज, जनक जी ने सारे समाज को दशरथ जी का पूजन करा, फिर उनको पान दिया गया और सब राजाओं को सिरमौर, जो सर राजा के सिरमौर थे, चक्रवर्ती राजा दशरथ थे, फिर उस सब प्रसन्न होकर खूब बढ़िया क्या भोजन की प्रशंसा करते हुए, स्त्रियों की गालियों की प्रशंसा करते हुए, हैं, कितना स्वागत करा सबने, इतना अच्छा, इस प्रकार गाते हुए वो जनवासी को वापस चले गए। नित नूतन मंगलपुर माई, निमष सरिस जिमि जामिनी जाई, बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे, देख कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोद मन जेता, प्रात क्रिया करी भग गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। अब अगला दिन आ जाता है, जनकपुरी में नित्य मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत गए। कई दिन ठहरी ना, नित्य नए नए मंगल, आज ये रिवाज है, आज ये शगुन होगा, आज वो, पता ही नहीं लगा दिन कितने बीत गए। बड़े सवेरे जब सुबह होती है, राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जब जागे एक दिन, तो याचकों ने बाहर खड़े थे, उन्होंने उनकी आरती करी और समूह गान किया और चारों कुमार सुंदर वधुओं को देखकर, चारों कुमार और सुंदर उनकी वधुओं को देखकर सभी लोग बड़े आनंद मगन हो रहे हैं सारे जनकपुरी में। ये किस प्रकार का उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातः के लिए क्रिया करी, फिर गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, वह बालक, शादी हो गई, ये नहीं गुरु जी को भूल जाए, गुरु जी के पास गए और उनके मन में अत्यंत प्रेम है। कर प्रणाम पूजा करी जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी, तुमरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरण काजा, अब सब विप्र बुलाओ गोसाई, देउ धेनु सब भांति बनाई, सुन गुरु कर महिपाल बढ़ाई, उन पठये मुनि वृंद बुलाई, वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावाली, आए मुनिवर ने कर तब कौशिकादि तपसाल। बोलो सियापति राम जय जय राम। अगला दिन सुबह हुआ, महाराज दशरथ जगह पुत्रों के सहित वशिष्ठ जी के पास गए, उनके चरण छुए और पूजन करा और हाथ जोड़कर अमृत में डुबोई वाणी क्या बोले राजा दशरथ, हे मुनिराज सुनिए, विश्वामित्र भी हैं, वहां सब हैं, मुनिराज,
आपके आशीर्वाद से आज मैं पूर्ण काम हो गया, यानी अब मेरी कोई इच्छा बाकी ही नहीं रही। आपने पहले पुत्र आपके आशीर्वाद से हुए, आपके कहने से जैसे भी होने थे, और फिर आज विवाह भी इतना सुंदर हो गया। अब मुझे और क्या चाहिए, संसार में सब कुछ मिल गया मुझे, पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब ब्राह्मणों को बुलाइए, क्योंकि मेरे घर अब पुत्र वधू आई हैं, मतलब जनवासे में ही हैं अभी। मैं कुछ दान करना चाहता हूँ। सब तरह के कपड़े गहने पहनाकर गऊओं का दान किया सब ब्राह्मणों को राजा दशरथ की तरफ से। और ये सुन के गुरुजी ने बड़ी बड़ाई राजा की करी, भाई गौएं के दान करना चाहते हो तुम लोग, करो। सारे ऋषि मुनि सब ब्राह्मणों को बुला भेजा। तब वामदेव आए, कौन कौन बड़े बड़े जो स्वर्गीय देव हैं, मुनि हैं, वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावाली, विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों को, अपने अपने फिर उनके पीछे चलने वाले मुनियों के समूह के साथ सारे श्रेष्ठ ब्राह्मण उच्च कुल के ऋषि पहुंच गए। और दशरथ जी ने सबको खूब अच्छी तरह भेंट दी। गाय ऐसी दी, सींग सोने से मड़वा के, गले में हार, ऊपर दुशाला, इतना सजा सजा के सारी दिए। अब कल उनका और जो दान पुण्य करेंगे, राजा जो भी करेंगे विवाह के बाद, कल के बाद में चलते हैं। अब हम विश्राम लेंगे यहाँ पर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय श्री राम। राम राम।